एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई करना है। लास्ट वीडियो में मैंने डायगोनल और यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है इसकी डेफिनेशन पढ़ा दी थी, लेकिन अब फिर कर देती हूँ, पढ़ा देती हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स होते क्या हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप बुक पे देखें। स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। अच्छा, ये क्या बात कर रहे हैं कि इसके जो डायगोनल एंट्रीज है, ये डायगोनल एंट्रीज 1 2 3, इसमें कम से कम एक जो है वो ज़ीरो ना हो और बाकी सारी ज़ीरो हो सकती हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज वो ज़ीरो होनी चाहिए। नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी ज़ीरो एंड डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एट लीस्ट वन एंट्रीज इज़ नॉन ज़ीरो। अगर ये सारी ज़ीरो हो जाएंगी तो फिर ये नल या ज़ीरो वेक्टर बन जाएगा, नल जिसमें ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स भी इसमें आ रहा है। तो स्केलर मैट्रिक्स की आप डेफिनेशन देखिए। स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। वो कहते हैं क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑल जो एंट्री डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं, ऑल डायगोनल एंट्रीज वो सेम होती हैं। जैसे के इधर भी के इधर भी के। और इसमें कंडीशन क्या लगाते हैं कि के जो है अगर ज़ीरो होता है तो ऑल एंट्रीज ज़ीरो हो जाएंगी। तो जब ये ज़ीरो हो जाएंगी तो फिर ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा, जो कि नहीं बनना है। इसके अलावा अगर ये वन वन होता है, के वन होता है, इधर भी वन इधर भी वन, तो ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो के लिए कंडीशन क्या है, स्केलर ज़ीरो भी नहीं हो और वन भी नहीं हो। टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, ज़ीरो और वन के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड, अभी डायगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। अगर इसकी डायगोनल एंट्रीज वन वन होती हैं और इसको डिनोट हम करते हैं आई से, तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यानी डायगोनल तो हमारे पास वन वन हों, लेकिन डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज नॉन डायगोनल हैं वो जो हैं वो ज़ीरो, मस्ट बी ज़ीरो। तो देन वी से कि दिस इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहे हैं कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए और उसमें 4004। अब सबसे पहले हमने बताना है कि ये डायगोनल है या नहीं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या था कि नॉन डायगोनल जो हों वो हमारे पास एंट्रीज वो ज़ीरो ज़ीरो हों, और जो डायगोनल एंट्रीज हों वो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसी हो जो नॉन डायगोनल हो। तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया, डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स। और अब देखते हैं कि ये स्केलर है या नहीं। स्केलर के लिए क्या, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो एंड डायगोनल एंट्रीज आर सेम। तो ये 4 4 है, तो फिर हम कहते हैं कि ये स्केलर है। नेक्स्ट हमने यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताना है, तो वो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे वन वन नहीं है। अब बी को चेक कर लेते हैं। तो बी में आप देखें, सबसे पहले तो ये हमारे पास हो रहा है नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो ज़ीरो हैं और डायगोनल एंट्रीज 2 -1 है, तो हम कहते हैं कि ये डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स।
और देखिए ये स्केलर नहीं है क्योंकि स्केलर के लिए डायगनल का सेम होना ज़रूरी था, एंड यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसकी में 1 1 नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें सी है 1 0 0 1, तो ये डायगनल, इसमें देखिए डायगनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगनल मैट्रिक्स, आई होप आपको डायगनल की समझ आ गई कि डायगनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है। और अब और देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्केलर है, स्केलर नहीं है, सॉरी स्केलर नहीं, क्योंकि स्केलर में हमारे पास 1 यहाँ नहीं आना। ठीक है, तो फिर ये यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। और डी में देखें ये डायगनल मैट्रिक्स है, डायगनल मैट्रिक्स। और क्या है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, जस्ट डायगनल मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट देखें ये हमारे पास ये है 5 - 3, तो अगर इसको हम इधर लिखें तो 5 - 3 2 0 0 2। अब ये क्या बन गया, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगनल जो हैं वो सेम है, और इसके अलावा ये जो है ये डायगनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। तो ये मैंने तरतीब से आगे लिख दिए हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है। तो ए में देखिए कि 1 0 -1 है, तो आप इसका सॉल्यूशन लिखें। अच्छा, नेगेटिव मैट्रिक्स का क्या मतलब, अगर कोई नंबर हो हमारे पास 2 तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -2। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -a। नेगेटिव ए का क्या होगा, नेगेटिव ए का नेगेटिव ए। तो अब आप देखें जब आप नेगेटिव लेंगे तो जो इसमें पॉजिटिव एंट्रीज होंगी उनके साथ आपने क्या साइन चेंज करने हैं, सिंपल। -1 0 और 1, जिनके साथ माइनस का साइन होगा वो हटा देना है, और जिनके साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ माइनस का साइन लगा देना है, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना है। इसी तरह बी है, बी पार्ट। ठीक है, बी मैट्रिक्स, सॉरी बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स में क्या करना है, बी का नेगेटिव बी क्या होगा, लिखेंगे -b। ठीक है, तो -3 1 -2 एंड -1, जिनके साथ कोई साइन नहीं था उसके साथ हमने नेगेटिव लगा दिया, यानी जो पॉजिटिव थे उसको माइनस कर दिया और जिनके साथ माइनस का साइन था उसको हटा दिया। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट सी इक्वल है 2 6 3 2 के। नेगेटिव सी क्या लिखा जाएगा, -2 -6 -3 एंड -2। उसके बाद डी है, डी देखें, डी का नेगेटिव फाइंड करना है तो -d इक्वल हो जाएगा 3 -2 4 -5। ठीक हो गया। ई का नेगेटिव -a इक्वल है -1 5 -2 एंड -3।